नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार मिरर पर। मैं टार्जन आर्यन फिर से आपके साथ जुड़ा हूं इस चैनल के साथ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के पूर्व मंत्री के बहू की एक तरफा पागलपन के प्रेम की कहानी। जिसको लेकर एक बहुत बड़ा शूट आउट हुआ था, जिसमें संस्कृति वर्मा पर 3 गोलियां चली गई थी। इसको लेकर पुलिस ने इस मामले को लेकर पूरा खुलासा किया है, जिसमें 4 शूटरों की गिरफ्तारी होने के पश्चात न सिर्फ इस मामले का पूरा खुलासा हो पाया है, बल्कि इसमें दिखाया गया है कि पूर्व मंत्री की बहू ने अपने एक तरफा प्रेम में किस हद तक पागलपन दिखाई है और किस तरह से शूटरों के साथ उनके साथ मिलकर एक हत्या की साजिश रची है। इसका खुलासा वहां की लोकल पुलिस ने किया है। गोलीकांड की घटना 25 जून की है। आपको बता दें कि इस पूरे कहानी पर बड़ा ही बारीकी से पुलिस ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में सारी चीजें बताई है, जिसमें बताया गया है कि पूर्व मंत्री सुरेश कुमार की बहू रूपा शर्मा, जो अपने ही कंपनी के एक एम्प्लॉय से एक तरफा प्यार कर बैठती है। मामला कुछ इस तरीके का है कि रूपा शर्मा जो शोरूम चला रही होती है, बजाज शोरूम में आर्यन नाम के एक एम्प्लॉय काम करते हैं। मैं बता दूं कि आर्यन की पत्नी संस्कृति वर्मा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है और इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम करती है। रूपा शर्मा मंत्री सुरेश कुमार शर्मा की बहू को एक तरफा प्रेम हो जाता है आर्यन से। आर्यन से जैसे जैसे उनका विशेष लगाव बढ़ता जाता है, तो इसकी भनक आर्यन की पत्नी संस्कृति वर्मा को पता चलती है। जब संस्कृति वर्मा को इस कहानी का पता चलता है, तो संस्कृति वर्मा ने अपने पति पर दबाव बनाया, और न सिर्फ दबाव बनाती है बल्कि उसे उस शोरूम से नौकरी छोड़ने के लिए दबाव बनाती है। जिसके बाद आर्यन अपने शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए उस शोरूम से नौकरी छोड़ देते हैं। यह बात मंत्री जी की बहू रूपा शर्मा को नागवार गुजरती है, और उसी समय उनके मन में एक खुराफात उत्पन्न होता है, और यहाँ से एक षड्यंत्र रची जाती है कि अगर उसका प्रेम उसे नहीं मिला तो फिर वह और किसी को उसका नहीं होने देगी, और इस लॉजिक के साथ उसके हत्या की साजिश रची जाती है। यहाँ से तैयार होता है शूटरों को संपर्क साधने का मामला। इस गोलीकांड के मामले में 4 शूटरों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार शूटरों ने इस घटना में न सिर्फ अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, बल्कि अपने दिए फर्द बयान में उन्होंने रूपा शर्मा के द्वारा उन्हें इस मामले को लेकर सुपारी देने की बात स्वीकार की है। मामला 10 लाख का बताया जाता है कि 10 लाख में शूट आउट के इस मामले को अंजाम देने का ऑफर दिया गया था। हालांकि बाद में अब तक उन्हें 3.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जिसमें 51,000 रुपए की पेशगी दी गई थी। गिरफ्तार लोगों के बारे में पुलिस ने बताया है कि चित्रौली निवासी अभिनीत कुमार उर्फ सन्नी, पुरुषोत्तम निवासी शिव शेख रंजन, सदर थाना के राम दयालु, भिखनपुरा निवासी तुषार कुमार और कृष्णा, ये 4 मुख्य रूप से शूटर के रूप में आरोपी इस मामले में शामिल हैं। घटना 25 जून की बताई जा रही है, जब संस्कृति वर्मा अपने घर से अपने फैक्ट्री जाने के लिए स्कूटी पर सवार होकर निकलती है। तो इस पूरे मामले में बेला के पास में मौजूद सारे शूटर जो लंबे समय से रेकी कर रहे थे, उस मामले को लेकर वो शूट आउट की घटना को अंजाम देने के लिए उस स्थल पर पहुंचते हैं। हालांकि शुरुआत में जो शूट आउट का यह मामला है, उसमें जो आदेश दिया गया था रूपा शर्मा के द्वारा कि आर्यन को जान से मारने की बात कही गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर शूटरों ने बताया कि उन्हें आदेश दिया गया कि रूपा शर्मा के द्वारा यह व्हाट्सएप के ऑडियो कॉल के माध्यम से यह सूचना दी गई कि आर्यन को छोड़ के उसकी पत्नी संस्कृति वर्मा को गोली मारनी है। जब यह मामला बदला तो उसके बाद सभी शूटर्स 2 बाइक पर सवार होकर 4 की संख्या में जब संस्कृति वर्मा अपने घर से बाहर निकलती है, तो उनके साथ उनका बेटा भी होता है। जब उनको गोली मारने की बात आती है तो शूटरों का दिल पसीज जाता है, क्योंकि उसके साथ उनका लड़का भी शामिल होता है। ऐन वक्त पर
उस लड़के को कुछ दूर चलने के बाद घर में छोड़ने के पश्चात जब संस्कृति वर्मा पुनः अपने फैक्ट्री जाने के लिए स्कूटी पर अकेली निकलती है, तो उसी समय शूटरों के द्वारा उनकी स्कूटी छीनने का प्रयास किया जाता है और उस विरोध में 3 गोलियां फायर की जाती है। हालांकि संस्कृति वर्मा का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। वहीं उनके पति आर्यन ने कहा कि उनका परिवार पूरी तरह से अभी तक इस गोली कांड की घटना के बाद दहशत में है। हालांकि पुलिस ने 4 शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित जरूर की है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जान माल की सलामती के लिए न सिर्फ आईजी सर को बल्कि अपने लोकल थाना से लेकर जिला प्रशासन को अपनी सुरक्षा व्यवस्था देने को लेकर गुहार लगाई है, जिसके बाद पूरा परिवार सदमे में है। वहीं जैसे ही यह सूचना, शूटरों की गिरफ्तारी की सूचना इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य आरोपी रूपा शर्मा को पता चलती है, तो वो अपने घर से हालांकि फरार बताई जा रही है। उनके छिपे होने की संभावना उनके दिल्ली आवास और नोएडा आवास पर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी तरह के बिंदुओं पर जांच कर रही है और जैसे ही उन्हें मंत्री जी की बहू रूपा शर्मा की संलिप्तता इस पूरे घटनाक्रम में पता चली है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो ये मामला है, जब एक तरफा प्रेम होता है, लव ट्रायंगल होता है, तो इस तरह की घटनाएं भी बिहार में देखने को मिलती है। हम पूरी तरह से इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और आगे आने वाले पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि रूपा शर्मा की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है और गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ बयान देती है, इस पूरे घटनाक्रम में क्या मामला सामने आता है। आगे के अपडेट में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। हम मिलेंगे आपसे अगले पोस्ट में। धन्यवाद।